आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भारतीय नौसेना की परमाणु क्षमता से संपन्न इकलौती पनडुब्बी वापस रूस लौटी। 2012 में पट्टे पर आई थी। भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी पर इंतजार बढ़ा, भारतीय टीम स्वदेश रवाना। कांग्रेस में नॉट आउट कैप्टन के साथ सुलह फॉर्मूले पर मशक्कत, समाधान की बढ़ी उम्मीद। बिहार एमएलसी टुन्ना पांडे भाजपा से निलंबित। दिल्ली, यूपी, बिहार समेत कई राज्यों में बारिश की संभावना। पाकिस्तान ईसाई दंपति की फांसी माफ, पैगंबर मोहम्मद की तौहीन का मामला। सोना हुआ सस्ता, चांदी की कीमत में भी भारी गिरावट। यामी गौतम ने रचाई डायरेक्टर आदित्य धर से शादी। समांथा अनिक नेगी की धांसू एक्टिंग, मनोज बाजपेयी को दी जोरदार टक्कर। और धोनी ने भनक तक नहीं लगने दी, चेन्नई के इस खिलाड़ी ने बताई रिटायरमेंट वाले दिन की सच्चाई। भारतीय नौसेना की परमाणु हमला करने में सक्षम एकमात्र पनडुब्बी आईएनएस चक्र रूस लौट गई है। इस पनडुब्बी को रूस से पट्टे पर लिया गया था। सूत्रों ने शुक्रवार को इस बारे में बताया है कि अंकुला श्रेणी के पोत आईएनएस चक्र को 2012 में पट्टे पर रूस से लिया गया था। परमाणु क्षमता से लैस यह दूसरी पनडुब्बी थी जिसे भारत ने रूस से पट्टे पर लिया था। सूत्रों ने बताया है कि पट्टे की अवधि खत्म होने का समय आ जाने के कारण यह पनडुब्बी रूस वापस जा रही है। परमाणु क्षमता से संपन्न पहली पनडुब्बी का नाम भी चक्र था। यह पनडुब्बी तत्कालीन सोवियत संघ में 1988 में 3 साल के पट्टे पर ली गई थी। आईएनएस चक्र के रूस वापस जाने की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर आई हैं। हालांकि इस मामले पर आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं बताया गया है। भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी को भारत लाने का इंतजार बढ़ गया है। डोमिनिका हाई कोर्ट द्वारा मामले की सुनवाई स्थगित किए जाने के बाद मेहुल को ले गई 8 सदस्यीय भारतीय टीम स्वदेश के लिए रवाना हो गई। सूत्रों ने कहा है कि इस टीम में सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय तथा विदेश मंत्रालय के अधिकारी थे। अधिकारियों का दल कतर एयरवेज के निजी विमान से वापस लौट रहा है। चौकसी के वकील ने डोमिनिका हाई कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी। कोर्ट ने गुरुवार को चौकसी की याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी थी, जिसके बाद भारतीय अधिकारियों को लेकर विमान से 3 जून को स्थानीय समय अनुसार रात 8:09 पर डोमिनिका के मेलविले हाल हवाई अड्डे से उड़ान भरी। पंजाब कांग्रेस का घमासान सुलझाने के लिए गठित समिति के साथ शुक्रवार को हुई मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की बैठक के बाद पार्टी के शीर्ष हलकों में उठापटक का समाधान निकालने की उम्मीदें बढ़ गई है। समझा जा सकता है कि समिति के सक्षम बेशक कैप्टन अमरिंदर सिंह के नवजोत सिंह सिद्धू समेत विरोधी खेमे के नेताओं के अधिकतर आरोपों का सबूतों समेत तगड़ा जवाब दिया है, मगर पंजाब के अगले चुनाव में कांग्रेस के हित में सबको साथ लेकर चलने के लिए अपना रुख कुछ लचीला रखने का भी संकेत दिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी करने का खामियाजा एमएलसी टुन्ना पांडे को भुगतना पड़ गया। भाजपा ने उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया। इसकी जानकारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने दी। उन्होंने बताया है कि टुन्ना पांडे पार्टी लाइन के विरुद्ध बयानबाजी कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक भाजपा की ओर से इस मामले में विज्ञप्ति जारी की गई। इसमें कहा गया कि टुन्ना पांडे को पार्टी के अनुशासन के विरुद्ध बयान दिए जाने के कारण अनुशासन समिति के अध्यक्ष विनय सिंह ने कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इसके बावजूद उन्होंने पार्टी लाइन के विरुद्ध दोबारा एक बयान दे दिया। इससे सिद्ध होता है कि वह अपने आप को पार्टी के दिशा निर्देशों से ऊपर मानते हैं। ऐसे में उन्हें तत्काल प्रभाव से पार्टी से निलंबित किया जा रहा है। केरल और लक्षद्वीप को भिगोने के बाद मॉनसून शुक्रवार को कर्नाटक पहुंच गया। दक्षिणी और उत्तरी कर्नाटक के साथ तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी बारिश हो रही है। केरल और लक्षद्वीप में पिछले 24 घंटे से रुक रुक कर बादल बरस रहे हैं। मौसम विभाग आईएमडी ने केरल में 12 घंटों के अंदर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मॉनसून के अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। इसका कारण एक साथ कई चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र अलग अलग जगहों पर बना है। कल यानी शुक्रवार को उत्तर प्रदेश, बिहार,
झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मध्य प्रदेश, कोंकण और गोवा समेत तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल में बारिश की संभावना थी। वहीं शनिवार यानी आज उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में बारिश का अनुमान है। पाकिस्तान की एक अदालत ने एक ईसाई पति पत्नी को ईश निंदा के जुर्म में सुनाई गई मौत की सजा से बरी कर दिया है। सबूतों के अभाव में कोर्ट ने इस फैसला पलट दिया है। शगुफा कोरस और उसके पति शफकत इमैनुअल को 2014 में पैगंबर मोहम्मद के अपमान के जुर्म में सजा सुनाई गई थी। इस दंपत्ति के वकील सैफ अल मलूक ने शुक्रवार को बताया है कि लाहौर हाई कोर्ट ने दोनों को बरी कर दिया है। वहीं अभियोजन पक्ष ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को बताया है कि इस फैसले को आगे चुनौती दी जाएगी। सोने एवं चांदी की कीमत में शुक्रवार को गिरावट का रुख देखने को मिला। HDFC सिक्योरिटीज की ओर से उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में सप्ताह के आखिरी कारोबारी सत्र में सोने के भाव में 388 रुपये प्रति 10 ग्राम की छूट देखने को मिली। इससे शहर में सोने का रेट घटकर 47,917 रुपये प्रति 10 ग्राम पर रह गया। इससे पिछले सत्र में सोने का रेट 48,305 रुपये प्रति 10 ग्राम पर रहा था। सिक्योरिटीज के मुताबिक वैश्विक स्तर पर सोने की डिमांड में कमी से सराफा बाजार में इस मूल्यवान धातु की कीमत में नरमी दर्ज की गई। बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस यामी गौतम ने शादी कर ली है। जी हां, एक्ट्रेस ने कल ही अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए अपने फैंस के साथ ये खुशखबरी शेयर की थी। यामी गौतम ने आदित्य धर से शादी की है। आपको बता दें, यामी गौतम की फिल्म उरी के निर्देशक हैं आदित्य धर। इस फिल्म में एक्ट्रेस के साथ विकी कौशल भी मुख्य भूमिका में नजर आए थे। कोरोना काल में कई छोटे बड़े सितारों ने शादी की है, जिसमें अब यामी गौतम का नाम भी शामिल हो गया है। आपको बता दें, इससे पहले वरुण धवन ने जनवरी में अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड नताशा दलाल से शादी की थी, जिसके बाद अब यामी ने भी शादी कर ली। मनोज बाजपेयी की द फैमिली मैन के पहले पार्ट को जबरदस्त कामयाबी मिली थी। अब अमेजन प्राइम वीडियो पर द फैमिली मैन 2 भी रिलीज हो गई है। इस बार भी मनोज बाजपेयी एक मिशन पर है, लेकिन इस बार उनका मुकाबला साउथ की टॉप एक्ट्रेस समांथा अनिकनेगी से है। ऐसे में मनोज बाजपेयी और समांथा की यह टक्कर बहुत ही कमाल की है और पूरी सीरीज में जब भी समांथा की एंट्री होती है तो मजा दोगुना हो जाता है। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। यह खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि IPL में उन्हीं की कप्तानी में खेलने वाले युवा सलामी बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ ने किया है। धोनी ने पिछले साल 15 अगस्त के दिन अचानक से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया था। माही ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट कर अपने संन्यास की घोषणा की थी। गायकवाड़ ने बताया है कि धोनी ने उस दिन अपने संन्यास की भनक तक नहीं लगने दी थी जिस दिन उन्होंने संन्यास की घोषणा की थी। वह एक आम दिन की तरह था। मुझे माही भाई के संन्यास के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उस दिन हम दुबई निकलने वाले थे। इससे ठीक पहले चेन्नई में 10 से 15 खिलाड़ी धोनी के साथ प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन किसी को भी इस बात की भनक नहीं लगी। तो ये थी हमारी कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। चलेंगे प्राइम स्टूडियो।